हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम पाठ नंबर 8 यह सबसे कठिन समय नहीं के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है प्रतीक्षा, इंतज़ार। सदी 100 साल का समय। तमाम, कुल। अंतरिक्ष, आकाश। तिनका, सूखी घास का टुकड़ा। थामना, पकड़ना। कथा, कहानी। गंतव्य, पहुंचने का स्थान और या कह सकते हैं मंजिल। यह सबसे कठिन समय कविता है जो जया जादवानी द्वारा लिखी गई है। इसके माध्यम से कवित्री ने मनुष्य को बताया है कि जो समय अभी चल रहा है वह कठिन समय नहीं है। स्टार्ट करें। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। संकेत लिखेंगे। नहीं, यह से लेकर में है तक। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ली गई हैं। इसकी कवित्री जया जादवानी है। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि अभी वह समय और परिस्थिति नहीं आई है जिसे कठिन समय कहा जाए। व्याख्या करते हैं हम। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अर्थात कवित्री कहती हैं नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है कि हे मनुष्य, जो तुम्हारे पास अब वर्तमान का समय है वो कोई समय कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, उसे कठिन नहीं कहा जा सकता। क्योंकि देखो, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। मतलब वो चिड़िया की तरह उसका उदाहरण ले रही है। जैसे चिड़िया जो है तिनके के सहारे भी उड़ने के लिए तैयार है कि उसे घर जाना है, तिनकों से घोंसला बनाना है। इसी तरह तुम्हारे पास भी अभी सहारा है। तुम्हारा अभी जो समय है कठिन नहीं आया है। क्या कवित्री कहना चाहती है कि तुम्हें भी जीवन जीना चाहिए था, जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहती है। अगला स्टेंजा हम करेंगे। अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है ये हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, अब सूर्य डूबने का वक्त हो गया। थामने को वक्त हो गया, ये हमारा हो गया संकेत हो गया। प्रसंग दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम सरलात कर लेंगे। थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी झरती हुई पत्ती, मतलब पेड़ों से जब पत्ता गिरता है कोई ना कोई उसे थामने के लिए, उसे पकड़ने के लिए बैठा होता है, मतलब उसे पकड़ना चाहता है। अर्थात अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो दूसरा व्यक्ति उसे सहारा देता है। इसका मतलब अभी भी कोई ना कोई सहारा देने वाला अभी भी बाकी है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि स्टेशनों पर अभी भी भीड़ बनी हुई है। यहाँ तक कि एक रेलगाड़ी अभी भी अपने निश्चित स्थान तक, गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक जाने के लिए अभी भी तैयार है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ।
कि दूर कहीं मंजिल पर कोई इसमें बैठे लोगों की राह देख रहा होगा, रास्ता देख रहा होगा। आज भी लोग एक दूसरे के लिए व्याकुल हैं और एक दूसरे के लिए बेचैन हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, मतलब शाम हो गई है, अर्थात तुम्हारे घर आने का समय हो गया था। जिस प्रकार सूरज छिपने पर हर कोई अपने काम धंधों को छोड़कर घर चला जाता है, इसी तरह लोग आज भी व्याकुल हैं, मतलब एक दूसरे अपने लोगों की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं और कहते हैं कि जल्दी घर आ जाओ, सूर्य अस्त होने वाला है। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। संकेत हमारा बन जाएगा अभी कहा, समय नहीं। प्रसंग दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, व्याख्या अब कर लेते हैं। अभी भी कहा जाता है, मतलब अभी भी बीते हुए समय की कुछ कहानी के हिस्सों को सुना और सुनाया जाता है, जो जिसे हमारी बूढ़ी दादी या नानी अपने बच्चों को जो है सदियों से हमेशा ही दुनिया के तमाम बच्चों को, मतलब अपने बच्चों को हमेशा ही लगातार सुनाती आ रही है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बच्चों को बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, है सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री फिर कहती है कि आज भी सभी बच्चे अंतरिक्ष के दूसरे छोर से, दूसरे किनारे से आने वाली बस का इंतज़ार कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि बस आसमान के उस पार से दुनिया में जीवित हुए लोगों की कोई ना कोई खबर लाएगी, कोई समाचार लाएगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय, जो समय चल रहा है, अभी तक कठिन व जटिल समय नहीं है। इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री जो है जीने की प्रेरणा देती है। आने वाले समय में जो समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनसे ना घबराने के लिए कहती है। और क्या कहती है कि जीवन को कठिन नहीं समझना चाहिए, अर्थात जो आने वाली मुश्किलें हैं उनका डटकर सामना करना चाहिए। ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने ये सलात और वर्ड मीनिंग राइट करने हैं। जो क्वेश्चन है पीछे वो आपने ट्राई करने हैं।